नमस्ते, वैदिक वेंचर्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंडली के पाँचवें घर की। कुंडली के पाँचवें घर से हम कैसे वेल्थ क्रिएशन की तरफ जा सकते हैं, उससे क्या-क्या हम सीख ले सकते हैं, इनपुट्स ले सकते हैं। हम ये सारी चीज़ें हम चेक करने वाले हैं। अ, पाँचवाँ घर जो रहता है कुंडली का, ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का एजुकेशन दिखाता है। आपके फादर उनके भी काफ़ी सारी क्वालिटीज़ यहाँ पे दिख के आती है। आपका गोल, आपके एम्बिशंस, आपका फोकस। यहाँ पे और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखती है, वो है स्टॉक मार्केट। क्या स्टॉक मार्केट से पैसा आपकी कुंडली में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ये यहाँ पे दिख के आता है। छोटी-छोटी चीज़ों से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाऊँगा। आपको भी पता है, फिर भी मैं रिपीट करूँगा। जब 5 पांडव द्रोणाचार्य जी के पास गए थे कि हमें आपसे धनुर्विद्या सीखनी है। तो द्रोणाचार्य जी ने उनकी एग्जाम ली थी, परीक्षा ली थी उनकी कि आपको ये पंछी के आंख में बाण तीर चलाना है। तो एक एक करके उन्होंने बुलाया। पहले युधिष्ठिर आए, उनसे पूछा कि आपको क्या दिख रहा है। युधिष्ठिर जी ने बताया कि मुझे पंछी की आग दिख रही है। द्रोणाचार्य जी ने उनसे पूछा और क्या आपको दिख रहा है। युधिष्ठिर ने बताया कि मुझे पेड़ दिख रहा है। और क्या आपको दिख रहा है। मुझे नीला आसमान दिख रहा है। द्रोणाचार्य जी ने भीम को बुलाया, उन्होंने भी ऐसे ही जवाब दिए। फिर दुर्योधन आए, दुर्योधन को भी यही पूछा, उन्होंने भी यही सारे जवाब दिए। अर्जुन आए, अर्जुन से पूछा कि आपको क्या दिख रहा है। तो अर्जुन ने बताया मुझे पंछी की आंख दिख रही है। और क्या दिख रहा है। उन्होंने बोला कि मुझे सिर्फ पंछी की आंख दिख रही है। द्रोणाचार्य जी ने गुस्सा होकर उनको पूछा कि आपको पेड़ नहीं दिख रहा है। अर्जुन ने बताया नहीं। उन्होंने फिर से पूछा आपको नीला आसमान नहीं दिख रहा है। अर्जुन ने बोला नहीं। ये जवाबों ने अ, द्रोणाचार्य को इतना मोहित किया या इतना इम्प्रेस किया कि उन्होंने तब सोचा कि मैं अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाऊंगा। इससे हमें सीख ये मिलती है कि आप जितने एम्बिशियस रहोगे, जितने फोकस्ड रहोगे, आपका पांचवा घर हमेशा अच्छा कारक बन के रहेगा, अच्छे फल देगा आपको। तो आपके जो भी एम्बिशंस है और जितना भी वो एम्बिशंस के पीछे आप काम करोगे, आप आपके पांचवें घर को और स्ट्रेंथ देते जाओगे, उसको और मजबूत बनाओगे। ये तो रही महाभारत की स्टोरी। पांचवें घर से हमें स्टॉक मार्केट दिखता है। तो आपके अगर मंगल जैसे ग्रह या और शनि जैसे ग्रह आपके अगर फिफ्थ हाउस में बैठे हैं, स्टॉक मार्केट का कारक बनते हैं। शनिदेव स्टॉक मार्केट के अलग हिस्से का कारक बनते हैं। मंगल अलग रिजल्ट्स का कारक बनते हैं स्टॉक मार्केट के। ऐसे काफी सारे प्लैनेट्स के अलग अलग विभिन्न उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। एनीवेज, तो स्टॉक मार्केट के प्रॉफिट्स या स्टॉक मार्केट में आपकी कुंडली सक्षम है या नहीं है, ये आपका पांचवा घर डिसाइड करता है। पांचवा घर आपका एजुकेशन डिसाइड करता है। आपका हायर एजुकेशन यानी ग्रेजुएशन से रिलेटेड अगर एजुकेशन आपका अच्छा है या नहीं है, उससे आप कितना वेल्थ क्रिएट कर पाओगे, क्या वो आपका कारक बन रहा है, ये पांचवें घर से डिसाइड होता है। पांचवें घर से मैथमेटिक्स ये भी देखा जाता है। एक बहुत रिनाउंड बुक में मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप बुक रीड करना, उससे आपको अच्छे सीख मिलेंगी। एक बहुत रिनाउंड बुक में मैनेजमेंट रिलेटेड बुक है, उसमें उन्होंने बताया कि मोर देन कैलकुलस सिंपल अरिथमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझने की बात यह है कि आप डिफिकल्ट इक्वेशंस में ना जाते हुए, अगर आपने सिंपल अरिथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स आपके अच्छे हैं, आप उसका यूज कर पाते हो डे टू डे आपके लाइफ में, तो आपका पांचवा अगर अच्छा बनेगा। मैनेजमेंट के बुक से हमें यही सीख लेना है कि सिंपल चीजें रखो, फोकस्ड रखो, और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपने देखा तो इसका बहुत एक अच्छा उदाहरण रामायण में भी है। रामायण में जब लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी की जरूरत रहती है, तो राम जी हनुमान जी से बोलते हैं कि आप जाके संजीवनी बूटी लेके आओ।
हनुमान जी का फोकस और हनुमान जी की एम्बिशन, विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट प्योर डिवोशन, भगवान प्रभु श्री राम के ऊपर जो उनकी लॉयल्टी थी, वो जोड़ने के बाद, उनकी खुद की एम्बिशन जोड़ने के बाद, उनका पूरा ध्यान वहां पे कंसंट्रेट करने के बाद उन्होंने आखिर में जाके संजीवनी बूटी लाई, जिससे लक्ष्मण जी के प्राण बचे। सीखने की बात यही है कि पांचवा अगर प्योरली आपका कंसंट्रेशन है, आपका फोकस है, आपके एम्बिशंस, गोल्स, ये सारी चीजें, फिर से थोड़े पहले वाले टॉपिक पे जाते हैं कि अरिथमेटिक्स, आपके सिंपल अरिथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स आपके अच्छे हैं, तो देर आर वेरी लेस चांसेस कि आप स्टॉक मार्केट में भी गलत जाओगे। ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड रहती है। तो ये छोटे छोटे जो लाइफस्टाइल चेंजेस है, आप करना, आपका फिफ्थ हाउस अच्छा रहेगा। ग्रेजुएशन में जो भी सारी चीजें आपने सीखी थी, नॉट नेसेसरी कि वो आपको फिर से एक बार ब्रशअप करनी है, कुछ भी करनी है, लेकिन उससे जो भी आप सीख के आपके करंट लाइफ में अगर आप ला पाते हो, वो सीख आप ला पाते हो, तो आपका पांचवा घर उतना ही एक्टिव रहेगा, उतना ही फलदायी रहेगा, और आपके वेल्थ क्रिएशन में काम में ही आएगा। तो आज हम ये सारी चीज़ें हमने देखी। आप आपके कमेंट्स मुझे बताइए, क्या आप सोचते हो, इससे कुछ आपको सीख मिली, नहीं मिली, और आप इलेबोरेशन में कुछ चाहते हो तो वो भी मुझे बताना। आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। तब तक जय श्री राम।